नमस्कार साथियों। तो आज है 6 सितंबर 2025, लास्ट डे। बाजार की सेंटिमेंट थोड़ा सा वॉलेटाइल जरूर था, जहां पे गिरावट के बाद हमें रिकवरी भी देखने को मिला मार्केट में। और निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,741 पॉइंट पे, एकदम फ्लैट में। मतलब क्लोजिंग के समय कोई बहुत बड़ा तेजी ना गिरावट हमें देखने को मिला मार्केट में ना। अच्छा, निफ्टी 50 के साथ साथ जो बड़े सेक्टर यानी बैंक निफ्टी के अंदर भी एग्जैक्टली फ्लैट क्लोजिंग हुआ। उसके बाद देखिए यूएस मार्केट ओपन हुआ शाम को, और शुरू में एक्चुअली यूएस मार्केट भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव में था। और उसके बाद देखिए लगभग इस टाइम के आसपास यूएस की दो इंपॉर्टेंट डेटा आउट हुआ कल रात को। एक हो गया आपका जॉब डेटा, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि ऑलरेडी मैं आपको कल रात के 10:30 के वीडियो में दे चुका हूं। और दोनों ही डेटा अनफॉर्चुनेटली काफी वीक रहने के कारण एकदम से नोज ड्राइव। और उसके बाद तो देखिए डॉ जोन्स की बात करें, पोजिशनल वाइज नेगेटिव में था, और क्लोजिंग भी दिया नेगेटिव में 0.48% नीचे आके। अच्छा, शुक्र है कि नैस्डैक कंपोजिट शुरू से लेकर क्लोजिंग तक मोस्टली टाइम नेगेटिव में रहने के बावजूद भी क्लोजिंग दिया फ्लैट। अब देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, मजेदार बात यहां पे है। देखिए निफ्टी 50 कहां पे क्लोजिंग दिया, 24,741 पॉइंट पे, ठीक। और गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देखिए 24,833 पॉइंट पे। मतलब निफ्टी जहां पे क्लोजिंग दिया वहां से तकरीबन 92 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया। ये कहने के बाजार के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए क्रूड ऑयल की प्राइस के अंदर कल रात में गिरावट हुआ, 1.95% नीचे क्लोजिंग दिया। तो मतलब कुल मिला के सिचुएशन ऐसा है, एक क्रूड ऑयल की प्राइस में गिरावट बाजार के लिए पॉजिटिव साइन, गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था 92 पॉइंट ऊपर, ये भी पॉजिटिव साइन। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको कल बहुत सारे वीडियो में क्या समझाया था कि अभी तक क्या चल रहा था, जुलाई और अगस्त में एफआईएस ने इंडियन मार्केट में सेल कर रहा था। कहां पे बाई कर रहा था? यूएस मार्केट में। कैसे आपको मालूम पड़ेगा? जहां पे लास्ट 2 महीना जुलाई अगस्त इंडियन मार्केट में गिरावट हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, बैक टू बैक सेल ऑफ हुआ, है ना। वहीं अगर आप देखेंगे डॉ जोन्स को, आप देखिए, आप नैस्डैक को देखिए, ये दोनों टॉप इंडेक्स यूएस की ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। तो अभी क्योंकि देखिए यूएस की इकोनॉमिकल डेटा वीक होने के कारण कहीं ना कहीं यूएस में सेल ऑफ हो सकता है। और अगर सेल ऑफ हुआ, कहां पे इन्वेस्ट करेगा? भारत में। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल बात करें सिचुएशनल वाइज, कल रात तक मार्केट के लिए एकदम सब कुछ बढ़िया था। साथियों, अब बात करेंगे आज की कुछ ताजा खबर। सबसे पहले चलिए मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं कल रात की 12 बजे की वीडियो में दो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट के बारे में, जो ऑलरेडी आपको मैं शेयर कर चुका हूं, क्योंकि ये एक्चुअली जरूरी है। पहले आप देखिए, सबसे पहला रिपोर्ट ये आपके साथ में शेयर किया था, यूएस की एक नमूना है, बहुत सारे नमूने में से एक है। टॉप यूएस ऑफिशियल ने ये क्लेम किया था कि इंडिया विल से सॉरी इन 2 मंथ्स। मतलब भारत तो नेक्स्ट 2 महीनों पे घुटनों पे आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बढ़िया एक्शन लिया 50% टैरिफ इंपोज करके कि भारत तो अभी सॉरी बोलने में मजबूर हो जाएगा, गिड़गिड़ाएगा ट्रंप के पैर में आके। ये कहा था आपके एक नमूने यूएस की। उसके बाद साथियों जरा याद कीजिए, एक और अपडेट मैं आपको दिया था कि लुक लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया रशिया टू चाइना। ये एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो ट्रूथ सोशल मीडिया है ना, वहां पे पोस्ट किया था। अच्छा, जिनको नहीं मालूम या जिन्होंने नहीं देखा, थोड़ा सा स्टोरी माफिक देख लीजिए, क्योंकि इसके साथ ही नेक्स्ट जो अपडेट है वो रिलेटेड है। अच्छा, ये देखिए, ये अपडेट यहाँ पे आप तीन को फोटो आप देख सकते हो। इधर एकदम लेफ्ट में पुतिन, बीच में शी जिनपिंग, और एकदम राइट साइड में मोदी जी। तो यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने ये देखिए, ये पोस्ट ट्रूथ सोशल मीडिया हैंडल पे किया था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की खुद की कंपनी है। उन्होंने करते हुए कहा, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। ये इनका क्लेम था। मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्पिरियस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद देखिए इस पोस्ट को एएनआई ने शेयर किया, एग्जैक्टली जो कैप्शन रखा था डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद भारत की तरफ से रिप्लाई भी हमने देखने को मिला था, आई हैव नो कमेंट्स टू ऑफर ऑन दिस पोस्ट एट दिस टाइम। यहां तक सब कुछ बढ़िया था। ये अभी तक हमने देखा था क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो ट्रूथ सोशल मीडिया हैंडल है वहां पे शेयर किया था, ठीक। उसके बाद जब दोपहर को एक प्रेस में, मतलब मीडिया की तरफ से पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप को कि आपका जो ये पोस्ट है उस बारे में आपका क्या विचार है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए उनका जो स्टेटमेंट आया, ट्रम्प गोस इनटू डैमेज कंट्रोल मोड, से नथिंग टू वरी अबाउट यूएस इंडिया टाइज। चलो ठीक है, मजा नहीं आ रहा, मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा, तो आपको समझ आ जाएगा। बहुत सारी चीज जियोपॉलिटिक्स में ध्यान से बस देखिए, और ये कहीं ना कहीं बाजार के लिए भी बहुत, मैं कहूँगा, हेल्पफुल है। सोमवार देखिए इन्होंने शुरू में कहा, आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड विथ मोदी। Okay, I will always be friends of Modi. He is a great prime minister. I just don't like what he is doing
एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, मतलब ये जो सिचुएशन है या पर्टिकुलर मोमेंट में उन्होंने जो एक्शन लिया या जो डिसीजन लिया वो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प को पसंद नहीं आया, ये इन्होंने दावा किया। बट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, इनका ये दावा है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, ट्रम्प सेड when asked by ANI if he ready to reset the relationship। जब मीडिया की तरफ से पूछा गया था, ये जो पोस्ट इन्होंने किया था उसके पहले, कि क्या फ्यूचर में यूएस और भारत के बीच जो पहले जैसे संबंध बन सकता है, उसके ऊपर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है? आप हर एक की ओपिनियन प्लीज कमेंट करके बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ देखिए मीठी मीठी बातों से इस बार काम नहीं चलेगा। भाई साहब, आप पहले तो 50% टैरिफ इम्पोज किया, उसके बाद आप जब देख रहे हो कि वो 50% टैरिफ आपको ही बैकफायर कर रहा है, तो आप मीठी मीठी बात कर रहे हो कि मोदी जी मेरे दोस्त है, भारत और यूएस की रिलेशन बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ एकदम सही है, कोई मतलब वॉरी करने की बात नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से पहले आप टैरिफ कम करो, एक्शन लो, है ना। मोदी जी अगर आपके दोस्त है तो उस हिसाब से आप एक्शन लो, है ना। 50% टैरिफ हटा दो पूरा, फिर आप कहो, फिर ना प्रूफ होगा। ऐसे सिर्फ मतलब मीठे मीठे बातों से थोड़ी प्रूफ होगा। तो क्या आप लोग कहते हो, कमेंट करके बताइए। उसके बाद देखिए, तुरंत मोदी जी की जवाब भी आ चुका है, सेम टू सेम। मतलब जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट किया था वो पोस्ट, सेम टू सेम देखिए मोदी जी भी अपने ट्विटर हैंडल पे ये पोस्ट किया। देखिए, डीपली अप्रिशिएट एंड फुल्ली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स sentiment and positive assessment of our ties. India and the US have a very positive and forward-looking, comprehensive and global strategic partner. Real Donald Trump, जो उनकी मतलब डोनाल्ड ट्रम्प की एक्स की हैंडल है। ओके, सो ये उसके बाद मोदी जी की ट्वीट भी आ चुका है। तो दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके जरा बताइए आप लोगों का ऑनेस्ट ओपिनियन। बाय द वे, ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूं ना, ये ऑलरेडी मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूं। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज मुझे फॉलो करके रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज जब भी न्यूज आता है, चाहे मिडनाइट पे हो, अर्ली मॉर्निंग पे हो, मैं तुरंत इंस्टा स्टोरी में डाल देता हूँ। ठीक है, तो वहां पे मुझे फॉलो करके जरूर रखना। खैर, ये तो जियोपॉलिटिकल अपडेट जो कि अभी थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, बाजार के लिए प्रेफरेबल लग रहा है। अब चलिए, हम हैं निवेशक, तो यहाँ पे देखिए क्या ये जो थोड़ा थोड़ा संपर्क में सुधार आ रहा है भारत और अमेरिका की, क्या बाजार में एक अच्छा प्रभाव पड़ सकता है? तो इसकी जवाब दिया है एक मार्केट एनालिस्ट ने। तो चलिए मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ कि इनका जो स्टेटमेंट आया है मार्केट के ऊपर। तो देखिए, मार्केट विल बी वॉचिंग क्लोजली एज द लेटेस्ट एक्सचेंज बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी and US President Donald Trump open a fresh window for dialogue between the two countries। मार्केट इसको गौर से देख रहा है। उसके साथ देखिए इन्होंने ये कहते हुए ऐड किया कि the positive signaling is a welcoming step and could support market sentiment through he cautioned that investor remain on edge until the concrete trade resolution is reached। ये बात भी सही है जो आपको मैं कुछ टाइम पहले कहा था कि सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे मीठी मीठी बात कर रहा है कि मोदी जी हमारे दोस्त है, भारत और अमेरिका की रिलेशन एकदम सब कुछ ठीक ठाक है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सिर्फ मीठी बातों से बात नहीं चलेगा सर, पहले 50% टैरिफ को कम कीजिए या तो हटा दीजिए, उसके बाद बात करेगा। बट वो कहावत है ना, भगवान जब जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं साथियों, हो सकता है कि फ्यूचर में यूएस और भारत की रिलेशन ठीक ठाक हो जाएगा, बट ये भी तो आप देखिए, इन सब के चक्कर में भारतीयों को कैसे फायदा मिला? जीएसटी रेट कम हो गया। अब सरकार ये सोच रहा है कि भाई अगर संपर्क तो सुधार गया, जीएसटी तो बढ़ा नहीं सकते सरकार। तो मतलब देखिए, चाहे डायरेक्टली बात करे, इनडायरेक्टली बात करे, आपको भी फायदा हुआ, मुझे भी फायदा हुआ। तो वही कहावत है कि जो भी करता है भगवान अच्छे के लिए करता है। बट कुल मिला के बात ऐसा है कि अभी माहौल काफी अच्छा है। अब देखना पड़ेगा कि सोमवार बाजार ओपन होने तक अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो आई थिंक कि एक ठीक ठाक शुरू हो सकते हैं। उसके बाद देखा जाएगा, अगर 25,000 की लेवल निफ्टी 50 क्रॉस करके ऊपर पहुंचा तो आई थिंक कि एक अच्छा रिकवरी होने का उम्मीद है। सो दोस्तों, डोंट वरी, कल संडे है, मतलब बाजार ओपन होने से पहले कल संडे मैं आपको मार्केट के बारे में पूरा जानकारी डिटेल वीडियो में दे दूंगा। आप सभी को बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक करके जरूर एनकरेज करना। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।